खुशामदीद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के ऊपर। आपने बहुत सी वीडियोस, आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी, ब्लॉग्स पढ़े होंगे जिसमें बताया गया होगा कि कंफर्ट जोन से निकलो और उसके आगे कामयाबी है, यानी कि डर के आगे जीत है। लेकिन आज मैं आपको कहूँगा कि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप कामयाबियाँ कैसे समेट सकते हैं। जी हाँ, कंफर्ट जोन में रहते हुए पहले समझना जरूरी है कि कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन हमारे दिमाग में वो जगह है जिसको हम फतह कर चुके हैं। ये कोई फोर्ट नहीं है, क्योंकि किला होता है, उसकी दीवारें होती हैं। ये एक टेरिटरी है जिसको आप जमीन की तरह बढ़ाते चले जाएंगे। जो जो चीजें आप फतेह करते चले जाएंगे वो आपके कंफर्ट जोन में आती चले जाएंगी। मिसाल के तौर पे, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, अगर उसको सीख चुके हैं तो वो कंफर्ट जोन है। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो किसी बहुत अच्छे बैट्समैन का कंफर्ट जोन पूरा क्रिकेट नहीं होगा, उसकी बैटिंग होगी। अगर मैं बाबर आजम की मिसाल दूं तो बैटिंग उसका एक कंफर्ट जोन है। अगर उसको बॉलिंग करने का बोला जाए तो क्या वो अपने कंफर्ट जोन में होगा? सबसे बड़ा फुटबॉलर मेसी, उसको अगर कहा जाए कि वो गोलकीपर के तौर पे खेले तो क्या वो अपने कंफर्ट जोन में होगा? तो कंफर्ट जोन वो जगह है, वो स्किल है जो आप हासिल कर चुके हैं या सीख चुके हैं। हमारे दिमाग में हम जितनी भी लर्निंग्स, हम चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा स्किल हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई हुनर हो, ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में न्यूरल पैथवेज बनाते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। बहुत से न्यूरॉन्स मिलके एक न्यूरल पैथवे बनाते हैं। जितनी भी आज लर्निंग्स हम ले चुके हैं वो हमारे दिमाग में न्यूरल पैथवेज की शक्ल में सेव हो चुका है। न्यूरल पैथवे को अगर मैं आसान लफ्जों में सिखाऊं तो जंगल में एक ऐसा रास्ता जिस पे लोग चलना शुरू करते हैं तो पहले वो घास होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक पगडंडी की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देती है और लोगों के लिए एक रास्ता बन जाता है जिसको देख के दूसरे लोग आसानी से उस पर चल सकते हैं। तो न्यूरल पैथवे बिल्कुल इसी तरह डॉटेड लाइंस में बनना शुरू होगा और उसको आगे जाके जो आप काम को बार बार रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे, उतना ही ये पुख्ता होगा आपके दिमाग में। और बहुत सी चीज़ें जो हम कई दफ़ा सीखने के बाद जिन पे अमल नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भूलना शुरू कर देते हैं। तो न्यूरल पैथवेज फेड भी होते हैं। ऑन एवरेज एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 10% से ज़्यादा अपने दिमाग की एबिलिटीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ये वही जगह है जो 90%, अगर मैं हाइपोथेटिकली उसको अज्यूम करूं कि 90% वो जगह है जिसमें आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो कंफर्ट जोन को बढ़ाने का तरीका है कि आप हर वक्त अपनी जो सीखने की एबिलिटी है उसको इस्तेमाल में लाएं। दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज, नई लर्निंग, नई एबिलिटीज़, नए स्किल्स सीखते हुए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाएं तो ज़ाती ज़िंदगी में भी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी आपको कामयाबी की ज़मानत देंगे। तो बात हुई सीखने की, तो सीखने के कुछ स्टेजेस हैं। मैं उस पर बात करूंगा कि जो आपने अपनी जो नई लर्निंग्स अडॉप्ट करनी है उसकी कुछ स्टेजेस हैं। लर्निंग की इन 5 स्टेजेस को आपको समझना है और हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं। लर्निंग की पहली स्टेज है फियर। आज कोई भी काम करना, उसका जो पहला स्टेप लेना होता है वो सबसे मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो पहले दिन आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। पहले दिन आपको पानी में गिरने के डर को ख़त्म करना है। तो जो पहला स्टेप होता है वो किसी भी काम में आपको अपने डर को चैलेंज करना है। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं आप वक्ती तौर पे अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, बट अ वेरी लिमिटेड पैसेज। उसके बाद जब आप अपना डर खत्म करते हैं तो दूसरी स्टेज होती है, उस पे आप होते हैं अनकंफर्टेबल। आप कोई भी काम शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे आप जिम जाएं तो आपको पहले आपने स्टेज पे डर खत्म किया, दूसरी स्टेज में आपने 2 दिन 4 दिन के बाद अब आपके पास जो चैलेंज आएगा, आपको नहीं पता मुझे कौन से वेट्स यूज करने हैं, मुझे कौन से एंगल्स यूज करने हैं, मेरी बॉडी के मुताबिक मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल होते हैं। ये बड़ी अहम स्टेज है, इसको मैं मेक और ब्रेक स्टेज भी कहूंगा, क्योंकि यहां से बहुत से लोग या तो आगे चल पड़ते हैं या क्विट कर देते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते।
इसी वजह से आपको यहाँ पे इस स्टेज में बहुत परसिस्टेंट होना है और उस काम को बार बार करें जो आप सीखना चाहते हैं। तीसरी स्टेज के ऊपर आपको बतदरीज एक आसानी मिलेगी जहां पे आप फेमिलियर हो जाएंगे। अब आप बार बार करने से उस काम में चूंकि फेमिलियर हो चुके हैं तो अब आपको चल गया पता ये चीज मुझे ऐसे करनी है। मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग के अंदर क्लच, गियर और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन को किस तरह यूज करना है उसके बारे में जब आपको पता चल जाता है, आप फेमिलियर हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ी आसानी आपको फील होती है और आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। ये वो स्टेज है जब आप इंजॉय भी करते हैं जो आप काम कर रहे होते हैं, आप चूंकि फेमिलियर हो चुके हैं। इससे अगली स्टेज के ऊपर जो चौथी स्टेज है वहां पे आप हो जाते हैं कंफर्टेबल। अब आप उस काम में जो भी काम आपने, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, या फिर कोई हार्ड स्किल है, या कोई ड्राइविंग, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, जितनी मैंने एग्जांपल्स दी, इसमें अब आप हो गए कंफर्टेबल, तो आपको मजा आना शुरू हो गया, काम हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग इस स्टेज पे कंप्लेसेंट हो जाते हैं और समझते हैं कि हम एक जितना स्किल आ गया हमें काफी है, इससे एक्सेल करना जरूरी नहीं है। तो जो पांचवी और सबसे अहम स्टेज है वो है एक्सपर्ट लेवल। तो बीइंग एन एक्सपर्ट आपको उस काम में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पे मैं ब्रूस ली की एक मशहूर कहावत आपको बताऊंगा। ब्रूस ली ने एक दफा कहा कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स मार सकता हो, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। वो एक किक उन 10,000 किक्स से ज्यादा लीथल है। तो प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपका जो फर्क है एक एवरेज इंडिविजुअल से आपको एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल बनाती है। तो जो भी आप चाहे, आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको अपने काम में महारत का होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारी चीज़ें जो आपके काम के हवाले से, जो आपकी एक दुनिया है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो सीखने का मतलब है कि जो एरिया आपके दिमाग में आप उसको फतह करते चले जा रहे हैं और आप अपना कंफर्ट जोन बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जब आप अपने कंफर्ट जोन में से ऑपरेट करते हुए अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को और अपने मसलों को हल करेंगे तो उससे आसान काम कोई नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी इन बातों से सीखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। आप लोग अपने आप को अपने आज जो स्किल्स हैं वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत करें। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक एबिलिटी रखी है कि हम अपने दिमाग को यूज़ करते हुए डिफरेंट सिचुएशंस के सॉल्यूशंस निकालें और अपने काम को कामयाबी से आगे की तरफ लेके चलें। तो आई होप मेरी ये छोटी सी एफर्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी वापस जाके अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बजाय कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करेंगे। अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।